नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक मोहना, चर्म रोग विशेषज्ञ, गीता वन स्क्वायर, महालक्ष्मी नगर, इंदौर। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो फंगल इन्फेक्शंस के बारे में करने वाले हैं। फंगल इन्फेक्शंस जैसा कि आप जानते हैं कि स्किन को अफेक्ट करते हैं और आज के समय में फंगल इन्फेक्शंस का प्रेवलेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि वो इतने ज़्यादा लोगों को हो रहा है कि जिसको एपिडेमिक प्रोपोर्शंस भी आजकल कहा जाता है। जो पहले 7 दिन की दवा से फंगल इन्फेक्शंस ठीक हो जाते थे, वो आज के समय में 3 से 4 महीने में जाके ठीक होते हैं और कभी कभी उसके बाद भी परसिस्ट करते हैं या कुछ समय दवा छोड़ने के बाद में वो पलट जाते हैं। तो आखिर क्या कारण है फंगल इन्फेक्शन के इन एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में पहुंचने का, और आखिर क्या ऐसे प्रिकॉशंस रखे जाएं जिससे कि हमको इससे इफेक्टिव ट्रीटमेंट के द्वारा मदद मिल सके और परमानेंटली ये ठीक हो सके, मैं आपको आज इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले कि इन एपिडेमिक प्रोपोर्शंस आने का रीज़न क्या है। फंगल इन्फेक्शंस के ज़्यादा होने का रीज़न ये है, जो ओटीसी दवाएं होती हैं, मतलब जो डायरेक्ट केमिस्ट से परचेज की जा सकती हैं, तो इसमें जो फंगल क्रीम्स की जगह पर स्टेरॉयड क्रीम्स का यूज़, जब कोई भी एक नॉर्मल सी दाद अपनी स्किन पर देखता है, त्वचा पर देखता है, तो वो चर्म रोग विशेषज्ञ से परामर्श ना करके डायरेक्ट मेडिकल पर जाकर अपनी दवाएं लेने की कोशिश करते हैं और उसमें स्टेरॉइड्स क्रीम उनको दे दी जाती हैं। उन स्टेरॉइड्स क्रीम के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्किन का पतला होना, खून की नलियां दिखने लगना, और इसके साथ में ही जो कीटाणु हैं जिसने कि फंगल इन्फेक्शंस को बनाया है वो और ज़्यादा घातक हो जाता है और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ट्रीट करने के लिए। दूसरा, प्रिकॉशंस जो होते हैं वो फॉलो ना करना, उससे भी फंगल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, ठीक नहीं होना और फिर से बार बार पलटना। और साथ में इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, मतलब जब आपको किसी ने, डर्मेटोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया है कि आपको अब 3 to 4 मंथ्स लगने वाले हैं ट्रीटमेंट में, और ट्रीटमेंट अगर 15 दिन या 1 महीने में ही सिम्टम फ्री हो जाए और आप उसको छोड़ दें, तो उस कंडीशन में भी फंगल इन्फेक्शंस का जो रीज़न है एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में पहुंचने का है। तो क्या सुझाव है इससे बचने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है या दाद है, तो सबसे पहले आपके निकटतम क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ से अवश्य मिलें, क्योंकि वो आपके अनुसार, आपकी बीमारी के अनुसार ही आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, आपको सटीक इलाज देंगे और साथ में आपको प्रिकॉशंस भी बताएंगे। दूसरा, जो एडिक्वेट ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आज के समय में अराउंड 3 से 4 महीने का है। तो चाहे 1 महीने बाद आप सिम्टम फ्री भी हो जाएं, तब भी इस ट्रीटमेंट को अवश्य कंप्लीट करें। उसके बाद में जो प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं, साफ सफाई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला है कि जीन्स या फिर टाइट क्लोथ्स जो होते हैं वो नहीं पहनना चाहिए, इसीलिए जिससे कि वहाँ पे हमेशा जो इनसाइड फोल्ड्स होते हैं स्किन पे, वहाँ पर कीटाणु ग्रो करने लगता है और या तो ठीक नहीं होते फंगल इन्फेक्शंस या फिर वो पलट जाते हैं। तो लंबे समय तक टाइट क्लोथ्स, जीन्स वगैरह नहीं पहनना है। दूसरा, जो अंडरगारमेंट्स है, खासकर ये चूँकि इनर साइड ऑफ थाइज, ग्रोइन एरिया में ही ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन साइड वो ही है, तो जो अंडरगारमेंट्स हैं वो जिनको है फंगल इन्फेक्शन, उनको एक बार के चेंज कर देने चाहिए, हटा देने चाहिए, और जो नए वो यूज़ कर रहे हैं उनको रोज़ गर्म पानी में बॉयल करके वॉश करना चाहिए जब तक वो सिम्टम फ्री ना हो जाए। तीसरा, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको पोंछने के लिए नहाने के बाद एक छोटा हैंड टॉवल अलग रखें, तो जो बाकी बॉडी पार्ट है आपका, जो अनअफेक्टेड पार्ट है, उससे वो पोंछें, और जो अफेक्टेड पार्ट है वो आप अलग छोटे नैपकिन से पोंछें। उसके बाद में जो फंगल इन्फेक्शन के जो बॉर्डर्स हैं वो जो क्रीम्स लगाएंगे वो 2 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मार्जिन, मतलब थोड़ा सा फैला के लगाना है जिससे कि इन्फेक्शन उसके बाहर ना फैल सके। और उस जगह पर खुजली नहीं करना है। बहुत लोगों को खुजली होती है तो वो जब नाखून से करते हैं तो उनको नाखून में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये भी एक प्रिकॉशन है कि आपको खुजली नहीं करना है, और जो डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा एडवाइस प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपकी खुजली बंद करने की भी मेडिसिन होते हैं। तो अगर ये सारे प्रिकॉशंस आप अच्छे से करेंगे तो निश्चित तौर पे ही आपको या तो फंगल इन्फेक्शंस होंगे नहीं, और अगर होते भी हैं तो आप इससे इफेक्टिव क्योर और परमानेंट क्योर पा सकते हैं। धन्यवाद।